वेलकम बैक टू द क्लास। तो गाइस पिछली क्लास में हमने सीखा था कैपिटल्स क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, और एसेट्स क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लायबिलिटीज क्या होते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके चेक कर लीजिए और उन्हें अच्छे से देख लीजिए, और फिर इस वीडियो को आप देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि लायबिलिटीज क्या होता है और इनका यूज कहां पर किया जाता है, व्हाट टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज और यूज इन लायबिलिटीज, और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम इस क्लास में आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स को आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, तो इसी दिन के साथ हम अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। क्लास में हमने सीखा था कि एसेट्स क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे लायबिलिटीज, ठीक है। तो देखिए लायबिलिटीज क्या होता है। लायबिलिटीज होता है दायित्व। दायित्व आपके तीन प्रकार के होते हैं, यानी एसेट्स मैंने आपको बताया था वो भी तीन प्रकार के, और कैपिटल्स भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। देखिए लायबिलिटीज का मीन्स होता क्या है, एक जिम्मेदारी। क्या होती है? जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी मीन्स होता है फर्ज, यानी अगर हम किसी से लेते हैं कर्ज और उसे चुकाना हमारा होता है फर्ज। तो जो चीज हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं उनमें हमारे दोनों यानी डुअल एंट्री सिस्टम वर्क करता है। मैंने आपको डुअल एंट्री सिस्टम भी बताया था। डुअल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है कि अगर एक इंसान पैसा दे रहा है तो दूसरा इंसान माल ले रहा है। समझ रहे हैं ना? यानी अगर मैंने सामने वाले को पैसे दिए तो भाई उसने भी तो हमें उसके बदले में माल दिया, ओके ना। तो यहां पर ही कुछ रन करती है आपकी लायबिलिटीज। ओके, लायबिलिटीज वो होती है जो आप चुकाते हो। क्या करते हो? चुकाते हो। ऐसा कोई पैसा जो हमें एक्चुअल टाइम में या फिर कम समय में या फिर रिसेंटली या एक्सीडेंटली देना पड़ जाता है, या देना चाहते हैं या हमें देना पड़ता है, वो किसमें आ जाता है? लायबिलिटीज। उसकी कुछ कैटेगरीज बना दी गई है जिन्हें तीन प्रकार में रखा गया है, ठीक है। लायबिलिटीज आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है करंट लायबिलिटीज, वर्तमान देनदारियां या चालू दायित्व। देखिए चालू क्या होता है, आप इन्हें आकस्मिक भी बोल सकते हो, वो सॉरी आप वर्तमान भी समझ गए हो, चल रहे समय में। आकस्मिक नहीं बोल सकते इसे, ठीक है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दीर्घ अवधि दायित्व, यानी ऐसा कोई पैसा जो हमें लंबे समय के बाद देना पड़े, यानी कि फाइनेंशियल यानी वित्तीय वर्ष होती है वो आपकी एक साल की होती है। अगर उससे पहले कोई पैसा हमें देना पड़ रहा है तो वो हमारा किसमें चला जाता है? करंट लायबिलिटी। और अगर हमें एक साल के बाद देना पड़ रहा है तो किसमें चला जाता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब बात करते हैं क्वांटिलाइन। देखिए तीसरे नंबर पे आपकी आती है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज कौन सा दायित्व होता है? आकस्मिक दायित्व। कौन सा होता है? आकस्मिक, यानी ऐसा कोई पैसा जो हमें अचानक से चुकाना पड़ जाए, यानी जिसकी कोई एक्चुअल डेट नहीं होती है, आज हमें वो देना पड़ रहा है, तो वो किसमें चला जाएगा? तो देखिए हम तीनों चीजों को आज क्लियर करते हैं, ठीक है, इस क्लास में। लायबिलिटीज का मींस मैंने आपको बता दिया कि लायबिलिटीज क्या होती है। एक दायित्व होते हैं जो टैली के अंदर तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें तीन प्रकार के टैली के अंदर ग्रुप कभी नहीं दिए जाते। इंपोर्टेड यानी कह सकते हो प्राइमरी, ठीक है। इंपोर्टेड यानी प्राइमरी। तो प्राइमरी कैसा होता है? प्राइमरी हमारा एक ही ग्रुप होता है जिसका नाम है करंट लायबिलिटीज। प्राइमरी ग्रुप कौन सा होता है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कौन सा होता है? देखिए टैली के अंदर हमें ये तीन लायबिलिटीज ग्रुप नहीं मिलेंगी। पहले बात समझिए क्यों नहीं मिलेंगी। जो इंपोर्टेड है, यानी कह सकते हो कुछ चीजें किसी से मिलके बनती हैं। मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ ग्रुप। तो ये दो हमें नहीं मिलते हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं? करंट लायबिलिटीज। देखिए ऐसा कोई पैसा, करंट लायबिलिटीज कौन सा दायित्व होता है?
चुकाना पड़ जाए या कोई एक्चुअल डेट हो जिस तारीख को हमें पैसा देना पड़ जाए। एग्जाम्पल में आपकी कंपनी है एमसीए, ओके, आपकी कंपनी एमसीए है और आपने इंटेक्स कंपनी पे इंटेक्स कंपनी से माल खरीदा। क्या करा? माल खरीदा। तो जब आपने इंटेक्स कंपनी से माल खरीदा, आप उसके लिए कौन हो गए? देनदार, और वो आपके लिए कौन हो गया? लेनदार। यानी हमें पैसा उसे देना और उसे हमसे लेना है। तो जब भी हम इंटेक्स यानी जिससे माल हम खरीद रहे हैं, किससे? जिससे हम माल खरीद रहे हैं, तो उसका अकाउंट जब हम टैली में बनाएंगे तो वो किसके अंडर डाला जाएगा? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंडर क्यों डाला जाएगा? क्योंकि वो पैसा हमें चुकाना पड़ेगा। ओके, तो कौन से करंट का मीन्स क्या होता है? जब हम किसी से माल लेते हैं तो हम उसे हाल के हाल पैसा दे देते हैं, राइट? या फिर हम उससे ये कह देते हैं सर हम आपको 15 तारीख को आपका पैसा दे देंगे, तो क्या होगा? एक्चुअल डेट हो गई। क्या हो गई? एक्चुअल डेट हो गई। जो पैसा आपको निश्चित रूप से समय में यानी निश्चित समय में चुकाना पड़े, वो किस में चला जाता है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज के कुछ नेचर ऑफ ग्रुप है, यानी कितने ग्रुप हैं? नेचर ऑफ ग्रुप। नेचर ऑफ ग्रुप में आप कह सकते हो कि ये कुछ हमने आपके लिए एग्जांपल रखे हैं कि जिसका नाम है सन्डी डेबिटर्स और सन्डी क्रेडिटर्स। इन दोनों के बीच में ही हम अपना सारा लेन देन करते हैं, लेकिन रन क्या करता है? लायबिलिटीज। ओके, तो लायबिलिटीज को हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम डेबिटर्स को समझेंगे यानी क्रेडिटर्स को समझेंगे। ओके, अब करंट लायबिलिटी समझ में आ गया? ऐसा कोई पैसा जो हमें चुकाना पड़ जाए एक्चुअल डेट में या निश्चित समय में, वो किसके अंडर आ जाता है? करंट लायबिलिटीज। यानी आप कह सकते हो आप वर्कर्स को जो सैलरी देते हो उसकी एक डेट होती है कि हर महीने एम्प्लॉय का मंथ हो जाएगा, तो हम वो किसके अंडर डालेंगे? एक्सपेंस के अंडर। लेकिन एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? लायबिलिटीज यानी जिम्मेदारी। ओके, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि दीर्घ अवधि दायित्व, ऐसा कोई पैसा जो हमें लंबे समय के बाद चुकाना पड़े। देखिए, करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कब वर्क करते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब यह है कि अगर हमने किसी से लोन लिया, क्या लिया? लोन लिया, तो उसका लोन हमने लिया 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, तो वो हम कब चुकाएंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, उसकी तरफ ध्यान मत दो, तुम इधर दो, ठीक है? तो लंबे समय के बाद जो हम पैसा दे रहे हैं वो किसके अंदर चला जाएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब हम आपको एक चीज और बता दें, देखिए जब टैली के अंदर आप ग्रुप बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन अभी चुकाना नहीं है। समझ रहे हो ना? यानी हमें वो पैसा चुकाना पड़ेगा लेकिन अभी चुकाना नहीं है, तो हम उसका ग्रुप बनाएंगे तो किसके अंडर डालेंगे? जब हम उसका लेजर बनाएंगे तो किस ग्रुप के अंडर डालेंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मान ली हमने कैनरा बैंक से लोन लिया, तो वो हमें 3 साल बाद या 2 साल बाद चुकाना है, तो चुकाना है लेकिन चुका नहीं रहे हैं, तो हम उसका ग्रुप लेजर बनाएंगे यानी अकाउंट बनाएंगे तो किसके अंडर खोलेंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओके, अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ग्रुप हमें टैली के अंदर दिया नहीं जाता, इसे हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो जब हम ग्रुप बनाएंगे तो किसके अंडर डालेंगे? करंट लायबिलिटीज। यानी इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? करंट लायबिलिटीज। यानी ये दोनों आपके इसी से मिलके बनते हैं। अब क्यों बनते हैं वो भी देखो। देखिए, आपने अभी पैसा देना नहीं है, देना है, अभी नहीं देना है, देना है, तो आपने किसके अंडर डाला? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, अब मान लीजिए वो टाइम आ गया, वो दिन आ गया जो पैसा आपको देना पड़ रहा है, तो वो किस में बदल जाएगा? करंट लायबिलिटीज। किस में बदल जाएगा? करंट लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि वो निश्चित समय आ गया जिस समय में हम पैसा को चुका रहे हैं। ओके, तो वो किस में चला जाएगा? करंट लायबिलिटीज में।
अब इसीलिए टैली के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दिया नहीं जाता। क्यों? उन्हें पता है कि सब चीज आपकी मिलके बननी एक ही है, तो हम ये क्यों दें। लेकिन कुछ लोग अपने अपने सेंस से या अपने अपने एजुकेशन से उसका यूज करते हैं, क्योंकि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे मैन्युअली चलाया जाता है, यानी खुद के अनुसार। ओके ना। आप उसमें इसका ग्रुप बनाएंगे तो किसके अंडर खोलेंगे? करंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज को समझते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज आकस्मिक दायित्व। आकस्मिक मींस क्या होता है? अचानक से देने वाला। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपने अपनी कंपनी में मशीनें लगा रखी हैं और मशीनें सडनली यानी अचानक से खराब हो जाए। आपको कोई पता था कि ये पैसा मुझे देना पड़ेगा, राइट ना, लेकिन वो देना पड़ रहा है, लेकिन पता नहीं था। ओके ना, तो वो किस में चला जाएगा? कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल, आपका एक मशीन खराब हुआ, मान लो कंप्यूटर मशीन खराब हो गया, आपने एक इंजीनियर बुलाया, इंजीनियर ने सही किया, उसका बिल बना दिया 1500 रुपए। कितना बना दिया? 1500। 1500 रुपए बनाने के बाद आपने बोल दिया सर हम इसे आपको परसों दे देंगे या कल दे देंगे, ठीक है ना। अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आपने बोल दिया 15 दिन बाद देंगे या 30 दिन बाद देंगे, तब आप उसका ग्रुप बनाओगे तो किसके अंडर डालोगे? लेजर बनाओगे तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। लेकिन अगर आप उसे दे रहे हो, तुरंत दे रहे हो, तो वो किसके अंडर डाला जाएगा? करंट लायबिलिटीज, क्योंकि वो पैसा हम उसे चुका रहे हैं। ओके ना, तो जो पैसा हम उसे दे रहे हैं वो किस में चला जाएगा? आपका करंट लायबिलिटी। और दे नहीं रहे हैं और देना है तो किस में रहेगा? कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज में। ओके ना। अब बात करते हैं तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज हमें टैली में नहीं मिलता है। क्यों भाई? ये भी पैसा सारा किस में बदल जाता है? करंट लायबिलिटी। ओके ना। करंट मींस होता है वर्तमान या चल रहे समय में, चल रहे समय में। तो जो पैसा आपको देना पड़ता है वो सारा सीधा सारा मिलके किस में बनता है? करंट लायबिलिटीज में। ओके। अब बात करते हैं कि ये किस में जाके बनते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि करंट लायबिलिटीज के कुछ नेचर ऑफ ग्रुप होते हैं टैली के अंदर। हम इसके अंदर वर्क नहीं करते, हम वर्क करते हैं सबसे ज्यादा ग्रुप्स के अंदर, जिनके कुछ नेचर ग्रुप हमें टैली के अंदर दिए जाते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। देखिए, करंट लायबिलिटीज का पहला नेचर ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा कोई पैसा जो कंपनी के अंदर देना पड़ रहा है वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है। क्यों? वो पैसा हमें देना है तो क्या है? जिम्मेदारी है, एक निश्चित डेट है, एक तारीख, और चुकाना जरूरी है। तो वो सारे किसमें मिलेंगे? करंट लायबिलिटीज। अब बात करते हैं सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर एक ग्रुप होता है जो टैली के अंदर आपको मिलता है। ठीक है। क्या होता है? ग्रुप। क्योंकि टैली के अंदर जब भी कोई अकाउंट खोला जाता है तो किसी के अंडर खोला जाता है, यानी किसी के ऊपर, यानी किसी के बेस पे ओपन किया जाता है। यानी अगर हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो किसी से मिलके तो बनेगी। ओके ना। उसी तरह टैली के अंदर जब भी कोई अकाउंट बनता है तो वो किसी से मिलके बनेगा। ओके ना। अगर हम उसका अंडर उसे नहीं देते हैं तो हमारा अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके ना। सन्ड्री डेबिटर्स, विविध देनदार। ऐसा कोई पैसा जो हमें देना पड़ रहा है, ठीक है ना, या हमें कोई पैसा दे रहा है तो वो किस में चला जाएगा? विविध देनदार में, सन्ड्री डेबिटर। एग्जांपल, एमसीए कंपनी ने माल बेचा इंटेक्स कंपनी को। किसे बेचा? इंटेक्स कंपनी को। ओके ना। तो जब इंटेक्स कंपनी को माल बेचा तो वो कौन हो गया? इंटेक्स हमारे लिए देनदार, और हम उसके लिए कौन हो गए? लेनदार। तो जब हम इंटेक्स कंपनी का अकाउंट बनाएंगे, एंट्री कर रहे होंगे सेल्स की, क्या कर रहे होंगे? सेल्स की। तो हमने क्या किया? माल बेचा है। किसे बेचा है? इंटेक्स कंपनी को। तो इंटेक्स कंपनी का अकाउंट तो बनाना पड़ेगा टैली में। तो टैली में जब हम अकाउंट खोलेंगे इंटेक्स कंपनी अंडर रहेगा तब सन्ड्री डेबिटर्स। क्यों? क्योंकि वो पैसा
हमें देगा। कौन हो गया वो हमारे लिए? देनदार। और जब वो अपने यहां टैली में हमारा अकाउंट बनाएगा, यानी हमने उससे माल बेचा, उसने मुझसे खरीदा, तो वो भी तो अपने पास एंट्री करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो वो किसका बनाएगा? एमसीए का। वो किसका लेजर बनाएगा? एमसीए का। तो वो अंडर क्या डालेगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या डालेगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखिए, अगर अब एक चीज सुनिए कि इसका अंडर करंट लायबिलिटीज क्यों नहीं गया? करंट लायबिलिटीज क्यों नहीं गया? आप मान लीजिए कि करंट लायबिलिटीज और सन्ड्री डेबिटर्स दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अलग नहीं है। अगर आप इन्हें देखोगे तो ये जो सन्ड्री डेबिटर है, ये इससे मिलके बना है। किससे मिलके बना है? करंट लायबिलिटीज से। ओके ना? तो आप चाहे करंट लायबिलिटी डालें, चाहे सन्ड्री डेबिटर डालें, मींस दोनों का एक ही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि टैली में अगर हम किसी भी खरीदने वाले इंसान का अकाउंट बनाते हैं जो हमसे माल खरीद रहा है, तो हम किस किस में बना सकते हैं? तो सीधा बोल देना है करंट लायबिलिटीज या फिर सन्ड्री डेबिटर्स। ओके ना? अब यहां पर देखो क्या प्रोग्रेस है। यहां पर ये प्रोसेस चल रहा है आपका कि डबल एंट्री सिस्टम है, यानी जो काम हम कर रहे हैं वही काम वो कर रहा है। अगर वो पैसा दे रहा है तो हम उसे माल दे रहे हैं। ओके ना? तो देखिए, करंट लायबिलिटीज में हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो पैसा हम दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो इन चीजों से कंफ्यूजन रहता है, राइट? डेबिटर मींस क्या होता है? देने वाला। क्या होता है? देने वाला। तो इसीलिए, और सन्ड्री मींस होता है विविध। डेबिटर मींस होता है देने वाला और सन्ड्री मींस होता है विविध। तो क्या हो गया? देने वाला पैसा। विविध यानी विभिन्न प्रकार की देनदारियां, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट की देनदारियां हो, वो किस में जाएंगी? सन्ड्री डेबिटर्स। सन्ड्री डेबिटर्स के अंडर आपके वह अकाउंट खोले जाते हैं जिन्हें हम माल बेचते हैं। हम जिस पर्सन को भी माल बेचेंगे और उसका अकाउंट बनाएंगे, यानी लेजर टैली के अंडर, तो किसके अंडर खोला जाएगा? सन्ड्री डेबिटर्स के अंडर या करंट लायबिलिटीज के अंडर। कभी भी आप चेक करोगे कि करंट लायबिलिटी सन्ड्री डेबिटर्स में क्या डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप ये अंडर डालोगे तो करंट लायबिलिटीज ही दिखाएगा। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये। क्योंकि कुछ ग्रुप जो बने होते हैं, यानी जो कुछ ग्रुप बने होते हैं, वो किससे मिलके बनते हैं? एक दूसरे से मिलके, जैसे नेचर ऑफ ग्रुप बोला जाता है। ओके? सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेबिटर्स का उल्टा हो जाता है क्रेडिटर्स। ठीक है ना? देखिए, अभी हमने यहां पर क्या समझा था कि अगर हम किसी भी पार्टी को माल बेच रहे हैं तो वो हमारा कौन हो गया? देनदार। तो वो हमें पैसा देगा ना। लेकिन अब सन्ड्री क्रेडिटर हम कब यूज करेंगे और सामने वाला कब यूज करेगा? ओके ना? देखिए, अगर मान लीजिए हमने किसी पार्टी से माल खरीदा, हमने किसी पार्टी से माल खरीदा, एग्जांपल आप ले लो कि एमसीए ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उससे माल खरीदा। किसने खरीदा? एमसीए ने। ओके? तो हम क्या कर रहे हैं? हम परचेस कर रहे हैं। एमसीए क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है, यानी बेच रहा है। तो वो अपने पास एंट्री करेगा और हम अपने पास एंट्री करेंगे, राइट ना? लेकिन अब जब हम माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं, वो माल बेच रहा है, तो वो अपने पास एंट्री करेगा, हम अपने पास करेंगे। क्योंकि हिसाब जो होता है वो दोनों तरफ रखा जाता है। अगर बेच रहा है तो वो भी रखेगा, जो खरीद रहा है वो तो वो भी रखेगा। ओके ना? लेकिन अब बात करते हैं कि इसका अकाउंट बनेगा तो किसके अंडर जाएगा? जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाएंगे, यानी लेजर टैली के अंदर, तो किसके अंडर खोला जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री मींस विविध और देनदार मींस क्या होता है? वो सॉरी, लेनदार मींस क्या होता है? लेने वाला। ठीक है? लेनदार मींस क्या होता है? लेने वाला। तो जो पैसा हमसे लेगा, यानी अगर हमसे कोई पैसा ले रहा है तो वो हमारे लिए कौन हो गया? सन्ड्री क्रेडिटर। कौन हो गया? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें पैसा हम देते हैं, और जो हमसे पैसा लेते हैं वो हमारे लिए कौन हो जाते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके ना?
सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर्स का एक दूसरा रूप और होता है, जैसे हम ट्रांजैक्शन मोड में व्यू करते हैं। फेस कहां पर करते हैं? ट्रांजैक्शन मोड। देखिए आपको ये तो क्लियर हो गया कि सन्ड्री डेबिटर और क्रेडिटर क्या होते हैं और इनके अकाउंट कहां पर खोले जाते हैं इनके अंडर। ओके, लेकिन अब आपको हम ये बता दें कि टैली के अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट मिलेगा। ओके, एग्जांपल है कि टैली में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो खरीदे हुए माल का। किसका कर रहे हो? खरीदे हुए माल का। तो खरीदा था तो क्या किया? परचेस किया, राइट। तो अब आप उसका पैसा दोगे। क्या दोगे? पैसा। तो क्या करोगे? पेमेंट करोगे। पेमेंट करोगे। अब पेमेंट में आप कौन सा एंट्री मोड यूज करोगे? डबल एंट्री मोड। कौन सा यूज करोगे? डबल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड में पहले आएगा डीआर और बाद में आएगा सीआर। ओके ना। अब हमने माइक्रोसॉफ्ट से पैसा माल खरीदा था, तो अब हम उसे दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? भुगतान कर रहे हैं। तो जिसे हम पैसा दे रहे हैं तो वो कौन हो गया? डेबिटर। और डेबिटर किसे कहते हैं? जिसे हम पैसा दे रहे हैं। ओके ना। तो उसका नाम किस में आएगा? डीआर। हो गया ना उल्टा मोड। यानी यहां पर हमारा आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कितना पैसा है वो आपका यहां पर आ जाएगा, और सीआर में किसके थ्रू पैसा दे रहे हो? कैश के थ्रू दे रहे हो, चेक के थ्रू दे रहे हो, या फिर एडवांस में? एग्जांपल्स। ओके, तो वो आपका कैश है तो कैश नीचे यहां पर आ जाएगा, और चेक है तो उस बैंक का नाम आ जाएगा। टैली के अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट और डीआर सीआर। डीआर डेबिट होता है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डेबिटर, यानी डेबिट भी कह सकते हो। और सीआर होता है क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। डीआर मींस होता है डेबिट करने वाला और सीआर मींस होता है क्रेडिट करने वाला। अब ये तो क्या था? ये क्या था? अब मैं आपको दिखा दूं। ये था आपका मोड। अब हमने तो उसे भुगतान किया, हम भुगतान कर रहे हैं, तो सामने वाला क्या कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट प्राप्त कर रहा है। प्राप्त मींस रिसीप्ट। तो वो कौन सा वाउचर लगाएगा? रिसीप्ट वाउचर लगाएगा। लगाएगा। तो रिसीप्ट में पहले क्या आएगा? सीआर, और बाद में क्या आएगा? डीआर। तो वो किससे पैसा क्रेडिट कर रहा है? एमसीए से। किससे कर रहा है? एमसीए से। तो जिससे पैसा वो क्रेडिट कर रहा है, यानी वो ले रहा है, वो पैसा ले रहा है, तो वो किससे ले रहा है? एमसीए से। ओके, अब डीआर किसके थ्रू दे रहा है? वो डेबिट कर रहा है। देखिए क्रेडिट हम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? एमसीए से। वो किसके थ्रू हमें दे रहा है? डेबिट कर रहा है, कैश या फिर चेक। ओके ना। तो इस तरह आपके वर्क करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर्स। यानी कि एक जो टैली का फंडामेंटल है, एक वो इतना छोटा रूप है जो आपको आपके पूरे ट्रांजैक्शन में आपकी पूरी हेल्प करता है। यानी टैली को चलाने के लिए आपको पूरा इतिहास, पूरी इकोनॉमिक या पूरा आपको बीसीए करने की जरूरत, वो बीकॉम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर क्या है कि कुछ चीजें जो हम आपको बता रहे हैं वो टैली में आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो इसी तरह ट्रांजैक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि वाउचर्स क्या होते हैं, ओके, और स्टॉक्स क्या होते हैं, टैक्स क्या होते हैं। ये भी हमारी क्लास नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूज रहेगी। ओके, अगर आपको किसी भी प्रकार का डेटा चाहिए है टैली से रिलेटेड यानी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमें पर्सनली ईमेल कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, दूसरा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे डेटा की जो पर्सनली मैंने राइट किया है, वो आपको मिल जाएगा अगर आप वो भी मैसेज करते हैं या फिर ईमेल करते हैं हमें तो। ओके।